So let me share my screen. तो सबसे पहले ये एक पूरा एक प्रोक्योरमेंट का फ्लो है, आप देख सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप है हमारा शॉर्ट बुक। तो मैं आपको शॉर्ट बुक दिखाता हूँ। शॉर्ट बुक, व्हाट्स अप, आई एम ऑडिबल? Also speaking. What's Yeah, up? also speaking. Speak in English. Sir. I cannot follow. Sir, all other chemists are comfortable with Hindi. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट बुक से। तो शॉर्ट बुक क्या है कि जैसे आप फिजिकली अपने स्टोर पे जो एक डायरी रखते हैं आइटम्स की रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना के, वो आपकी एक फिजिकल शॉर्ट बुक है। वैसे ही हम यहाँ पे एक डिजिटल शॉर्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं कुछ डिटेल्स के साथ, लाइक आइटम कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवानी है, उसका स्टेटस भी दे रखा है कि आपने ऑर्डर की है या फिर अभी मंगवानी बाकी है, और ऑल अदर डिटेल्स कि आपने कब ऐड की थी और कब उस पर एक्शन लिया गया है। एंड यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है लास्ट में कि आप यहाँ से एक पेशेंट भी ऐड कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकली कोई आइटम अगर किसी पेशेंट ने ऑर्डर की है तो वो भी आप यहाँ पे एक पेशेंट का नाम ऐड कर सकते हो। सो ये पूरा हमारा डिजिटल शॉर्ट बुक है। सो ये शॉर्ट बुक है। शॉर्ट बुक में आप दो तरीके से आइटम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक है मैन्युअली, यहाँ से सर्च करके, और एक है ऑटोमेटिकली, यानी आप मिन मैक्स का यूज़ कर सकते हो। हमने इन्वेंट्री में एक ऑप्शन दिया गया है मिन मैक्स सेट करने का। आप हर एक आइटम का मिन मैक्स सेट कर सकते हो। तो क्या होगा कि अगर आपके इन्वेंट्री में किसी आइटम का स्टॉक आपके सेट किए गए मीन से अगर लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट बुक में ऐड हो जाएगी। और मैक्स हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है उसका एक बाउंड है मैक्स। सो आप इन्वेंट्री में अगर मिन मैक्स सेट कर देंगे तो आपका ये पूरा शॉर्ट बुक में ऐड होने का आइटम का फ्लो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा प्रिफर्ड वे मिन मैक्स सेट करके ही है। तो अगर आप यहाँ इसे यूज़ करना चाहें तो मिन मैक्स से ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। सो ये था पूरा शॉर्ट बुक का। और अभी हम पीओ जनरेट पे आते हैं। लाइक शॉर्ट बुक में आपने पूरी रिक्वायरमेंट की लिस्ट तो बना दी, बट अभी उसे डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वे करना, यानी उस तक का पूरा जो आपका वो नोट है वो है हमारा पीओ। कि आप एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे, लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और परचेज ऑर्डर के लिए एक बात कि अगर आपको पीओ यूज़ करना है तो आपको हमारा सेटिंग्स में शॉर्ट बुक में एक सेटिंग दिया गया है ऑप्ट इन फॉर पीओ, वो इनेबल रखना होगा, तभी आप ये पीओ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम पीओ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आइटम्स तो मैंने जो रिक्वायर्ड आइटम्स थी वो शॉर्ट बुक में ऐड कर दी, बट अभी इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है जनरेट पीओ का, उस पर क्लिक करके अभी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डालता हूँ, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवानी है। और यहाँ पे आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो आप प्रायोरिटी हाई भी रख सकते हैं। और फिर जनरेट पीओ करके आपका जो पीओ है वो जनरेट हो चुका है, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा परचेज में, ये थर्ड सेक्शन है पीओ करके। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाइज आपको कौन सी आइटम मंगवानी है उसका पूरा लॉग रहेगा। तो अभी ये था हमारा पीओ जनरेट का फ्लो कि आपने आइटम जो रिक्वायर्ड थी उसे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज बाइफरकेट भी कर दी। बट अभी तीसरा फ्लो है कि पीओ प्लेस ऑर्डर, आपने बाइफरकेट तो कर दी डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, बट अभी डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वे करना बाकी है। सो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस ऑर्डर करके। तो यहाँ पे वन बाय वन आप
सारी आइटम्स रिव्यू करके उसे मार्क एज ऑर्डर कर सकते हैं। यानी ये मार्क एज ऑर्डर आपके लिए बेसिकली एक स्टेटस है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को ये पीओ कन्वे कर दिया है। अभी इस पे सिर्फ परचेज आएगी तभी एक्शन लिया जाएगा। सो यहाँ से आप क्वांटिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर आइटम डिलीट कर सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है तो। सो ये था पूरा आइटम रिव्यू करते करते मार्केज ऑर्डर करते वो वाला फ्लो। आप डायरेक्टली यहाँ से मार्केज ऑर्डर कर सकते हो ताकि ये पूरा पीओ ऑर्डर्ड हो जाए, या फिर प्रिफरेबल है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मेल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर का मेल और व्हाट्सएप नंबर आपने ऐड किया हुआ है अपने डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोफाइल में, तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके sorry, I can do WhatsApp। सर मैंने WhatsApp कर दिया है और ये हमारा पीओ इन प्रोग्रेस में भी आ गया है और उसकी सारी आइटम्स ऑर्डर प्लेस भी हो गई है। तो अभी ये जो ऑर्डर प्लेस वाला फ़्लो है ये इतना ही ज़रूरी है जो कि हमारा पीओ बनाने वाला फ़्लो है। यानी कि अगर हमने पीओ बना दिया है तो उसे ऑर्डर प्लेस भी करना होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आपने प्लेस ऑर्डर किया यानी आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वे कर दिया है। अभी जब भी परचेज आएगी उससे आपको पता लगेगा कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने इतने दिन पहले कन्वे किया था और ये कितने दिन में मुझे आइटम्स डिलीवर कर रहा है। तो उससे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का टर्न अराउंड टाइम जान सकते हो। और सहाय में एक रिपोर्ट भी है, बाउंस एंड डंप एनालिसिस, तो उसका भी आपको एक रिपोर्ट मिल सकता है। सो बेसिक में आप डिस्ट्रीब्यूटर का टैट और बाउंस एंड डंप एनालिसिस चेक कर सकते हो। सो ऑर्डर प्लेस करना इतना ज़रूरी है। फिर हमने ऑर्डर प्लेस तो कर दिया, अभी अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइक आइटम्स हमारे यहाँ डिलीवर्ड होती है तो हम परचेज चढ़ाएंगे। तो जैसे हम परचेज इन्वर्ट लेते हैं वैसे ही हमारा पीओ और शॉर्ट बुक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लाइक आपने जो भी परचेस लिया है आपने जो भी परचेस में आइटम्स डाली है उसके हिसाब से हम शॉर्ट बुक में से भी आइटम्स रिमूव कर देते हैं कि आइटम्स आ गई हैं और गया। सो ये ऑल ओवर फ्लो था पीओ और शॉर्ट बुक से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट का। थैंक यू। एनी क्वेश्चन आंसर सेशन? Yeah. Any questions? Yes, I have one question. Yeah. Like, सुन पा रहे हैं ना मेरे को? Yeah, I can hear. Yeah. So my question is, suppose I have 3 to 4 branches, okay, of my retail shop. So in each branches, how to means order this? मतलब एक तो सेंट्रल हब होएगा, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास 3-4 ब्रांचेस है। तो तब इंडिविजुअल जो ब्रांचेस है उसमें से कैसे परचेस ऑर्डर करेगा और ये कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो सेंट्रलाइज होके जाना चाहिए ना। हेलो हेलो आपका नेट शायद खराब है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Sir, are you using a centralized model? No, I'm not using your centralized model. I'm using just one of your I have only one retail shop currently. Okay. ओके ओके, हमारे पास एक सेंट्रलाइज मॉडल का भी एक पूरा फ्लो है। Okay. सो यहाँ पे एक वेयरहाउस करके दिया गया है। Mm-hmm. आपको यहाँ पे सारे ब्रांचेस के पीओ यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी Mm-hmm. आपके ब्रांचेस ने बनाए होंगे, Mm-hmm. और आप यहाँ से कोई भी उस पर एक्शन ले सकते हैं। सो Okay, okay. ये फ्लो है ही हमारे पास ऑलरेडी।
अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो हम फुल डेमो दे सकते हैं। आपका सिर्फ केमिस्ट कोड हमें मैसेज यहाँ पे टाइप करके दे दीजिए इस मीट में। Okay, sure. श्योर, थैंक यू सर। Thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Mohit Vijay here. Same question I have linked with the same early previous question. I have some stores, right? Same like that only, right? We have around 20 stores, ओके, and we want to integrate each other, right? So we can be placing under. I can come to know, right? Centrals how many same medicine is available. Somewhere it is available stocked, right? That non-moving item. Somewhere it is fast-moving item. So while placing under, how I can see, right? This medicine is available in source store where it is available more than required. So I can transfer internally. you can know like, so basically you want to know that this medicine is particularly available on which store, right? Correct. Yeah. Yeah. So you So can know you your, are placing before placing order. I can see. I can if I see that one. So and so yes, medicine is available in so and so center store. yes, I yes, can yes. transfer. No need to place the order. Right. We can utilize the medicine. Okay, so you can, here we have given this I button, Okay. and here you can see your branch stock, if there is Okay. any stock. But it is not integrated. Not at integrated. It's individual. Right. Each store we have individual e-vital. So you are not using our centralized model. No. 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 So we can't show you that. How to go for centralized? No one updated us. What, sir? How to go for the centralized result? No software. So we can discuss. Sir, we can discuss it further later. We will give you the whole demo for our centralized model, that how can you use it. Please share your chemist code in the chat. We will. Okay. Sure. We I'll will. share my number. But thing is, every time I'm giving for some concern, your guys are saying we'll connect with you. No one is connecting us. Right? No one is updating us. Whenever I raise the concern, they're simply saying that it is we will connect this connecting. Okay, sir. It's happening for last few sessions. Yeah. I don't know. Someone is taking the notes. More right? Meeting notes. There, somebody is taking the notes. What, sir? No, whenever I raise the concern, the presenter is saying, okay, we'll connect you later. Give me the number. I have given my number also, but no call from eVital, your team. Right, happening. Sir, we will connect you. Please share your chemist code. We will connect you in 2-3 days. I assure you, Okay, sir. fine. Okay, fine. Okay. I'll share that. Okay. Thank you, sir. So, any other questions? हेलो Yes. बहुत सर, आपकी मुझे आवाज़ आ रही है? Yes, आ रही है। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा जो पीओ से बिल परचेज चढ़ेगा, जो चाहे मैनुअल चढ़ाएं या सीएसवी चढ़ाएं, दोनों में वो दोनों कंडीशन में ही वो फैच करेगा ना पीओ को? हाँ, यस, वो दोनों कंडीशन में फैच करेगा पीओ को। अच्छा, और एक मैं जानना चाह रहा था, मान के चलो हमने पीओ जनरेट किया, परचेज चढ़ा दी, मान के चलो कि 50 आइटम में से 5 आइटम उस डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई नहीं हुए, तो बचे हुए जो आइटम है उनको कैसे हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में मर्ज कर सकते हैं? सर, उसके लिए अभी हमने नहीं सोचा है, बट आप एक चीज़ कर सकते हो कि वो पीओ का एक्सपायरी हमने रखा हुआ है कि हाँ। जब भी पीओ अगर आ जाए, लाइक अपने परचेज इन्वर्ट ले लिए, हाँ, तो जो भी आपका पीओ है, जो अनसेटल्ड आइटम्स हैं उसकी, आप उसके लिए पीओ एक्सपायरी भी रख सकते हो। हमने शॉर्ट बुक में एक लाइक परचेज ऑर्डर की एक सेटिंग्स दी गई है। तो वो मैंने देखा है, वो तो एक्सपायरी का पीरियड रखा है आपने। यस, आपने एक्सपायरी का पीरियड सेट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से क्या होगा, जब भी 3 दिन बाद का आपका पहले का जो भी आपका पीओ होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, और वो वही आइटम्स शॉर्ट बुक में वापस पेंडिंग में आ जाएगी, तो आपको फिर से वहीं से जाके ही ऑर्डर करना पड़ेगा। नहीं, सपोज हमने आज है ना रात को ऑर्डर डाला, हमारा फ्लो इस तरह का रहने वाला है, अभी Yes. पूरी तरह यूज नहीं कर रहे, रात को 12 बजे तक से पहले हमने ऑर्डर डाल दिया किसी को, ठीक है, Yes. और दूसरे दिन वो सप्लाई हमें होनी चाहिए,
और दूसरे दिन सप्लाई अगर हमें दोपहर तक भी नहीं हुई तो हम दूसरे को शिफ्ट कर सकें, मतलब एक दिन क्या 2 दिन करना पड़ेगा, 1 दिन करना पड़ेगा उसको एक्सपायरी के लिए, मतलब उसको एक्सपायरी के लिए पीरियड क्या डालना होगा। आज के रात को 12 बजे से पहले मैंने डाला और Yes. सेकंड डे मुझे वो सप्लाई होनी चाहिए। ओके, समझ गए? तो इस हिसाब से आप एक दिन नहीं डाल सकते क्योंकि आपका पूरा पीओ एक्सपायर हो जाएगा जब तक आप परचेज नहीं चढ़ाते। एक्चुअली पीओ एक्सपायरी का फ्रीक्वेंसी आपको ये रखना है कि आपने जब ऑर्डर किया और जब हाँ। आप परचेज चढ़ा रहे हो, हाँ, तो उतने दिन का तो आपको पीओ एक्सपायरी रखना ही रखना है। उसके ऊपर का रखना है, यानी उसके ऊपर का कुशन टाइम रखना है आपको। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैंने 12 रात को 12 बजे से पहले डाल दिया पीओ। यस ठीक है। सर, अभी अब आप परचेज ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे पीओ में। हाँ, और सेकंड डे अभी मेरे पास दोपहर तक माल आएगा, मैंने चढ़ा भी दिया। नहीं, तो वो अभी मैं हमारे 2 दिन यस काउंट करूं उसको, 1 दिन काउंट करूं? नहीं सर, मतलब पीओ एक्स आप उसको डे एज ए डे गिनोगे कैलेंडर, या 24 आवर गिनोगे? सर आपका वॉइस एको हो रहा है। हम एक्चुअली कैलेंडर डेज गिनते हैं। कैलेंडर डे गिनते तो 2 डेज का करना पड़ेगा मतलब। यस, पर ये तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा, दोपहर के बाद मेरे को दोबारा पीओ जो है ना किसी और को डालना है, तो इस पे तो हाँ, परफेक्ट हो सकता है। इसमें आवर्स किने? नो सर, आवर्स का अभी हमने नहीं दिया हुआ है, अभी डे के हिसाब से दिया हुआ है। तो मेरे केस में क्या होगा कि मैं दोपहर तक, सेकंड डे दोपहर तक सप्लाई 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक आ गई, फिर मैं दोबारा उसको पीओ को दूसरे को डालना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो तो जाएगा नहीं फिर। नहीं, तब तक नहीं जाएगा। एक दिन का तो डालूंगा तो एक्सपायर हो जाएगा रात, मतलब सेम डे रात का एक्सपायर हो एक्सपायर जाएगा। होगा। और 2 दिन नहीं, डालूंगा तो कंसिडर भी नहीं होगा। हाँ हाँ, उसमें तो आपको उस सोचना हिसाब पड़ेगा। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसका मतलब। ओके, ऑन गोइंग पीओ पे। ओके, थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। एनी अदर क्वेश्चंस? जैसे पीओ वाला जो सेक्शन है आपका, यस। इसमें काफी glitch है। जैसे आप एक्सपायरी का बोल रहे हैं तो इसमें जैसे 3 से 4 दिन तक ये एक्सपायरी दिखाता नहीं, इन प्रोग्रेस दिखाता रहता है। जो अपन ने अगर बिल परचेज चढ़ा भी दी है, वो वाले पीओ भी ये इन प्रोसेस दिखाते रहता है। हाँ यस, वो इन प्रोग्रेस ही होगा। अगर आप सारी आइटम्स जब तक सेटल नहीं होगी तब तक वो पूरा पीओ कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर वो एक्सपायरी का कैसे मैटर होगा सर? एक्सपायर कैसे होगा फिर वो पीओ, अगर उसमें से कुछ आइटम आए नहीं है? हाँ, जो आइटम्स आपकी नहीं आई हैं वही एक्सपायर होके आपकी शॉर्ट बुक में पेंडिंग में आ जाएंगी। नहीं, वो जो अभी जैसे 23 तारीख का है, मेरे पास 22 तारीख का है पीओ, तो उसमें जो वो आइटम उसमें आए नहीं है, मेरे शॉर्ट बुक में नहीं आए हैं, वो वहीं तक इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है पीओ के अंदर ही। ओके सर, आप अपना केमिस्ट कोड शेयर कर सकते हैं, हम आपका एनीडेस्क लेके चेक कर लेंगे। काइंडली रिक्वेस्ट आपको जिनको भी केमिस्ट कोड शेयर करना है और डेमो के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्लीज़ शेयर कर दें क्योंकि चैट में नहीं दिख रहा है। और ये एक्सपायरी वाला इश्यू है ना सर, इसमें आवरली का कुछ आप देखिए इसमें, क्योंकि वो डेली वाले में थोड़ा इश्यू आ जाता है उसमें। ओके सर। और मोहित सर। भाई, ये प्रॉब्लम जो सर बता रहे हैं ये मेरे साथ भी है। 22 तारीख का मैंने एक पीओ बनाया, डेमो के लिए शुरू किया था मैंने, और वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, जबकि मेरी 2 दिन की है ना एक्सपायरी डेट डाली हुई है मैंने। वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। ओके सर, सर प्लीज़ अपना केमिस्ट कोड डाल दीजिए, हाँ, हम आपके साथ कनेक्ट करके देख लेंगे। बिल्कुल, ओके। ओके। Okay, thank you all of you for giving your feedbacks and thank you. No, wait. If attached PO is kept mandatory. Mobile plan answer. No, right now, we don't have a attaching PO flow in mobile.
You have to attach or auto attach in web only. Yes, sir. We are working on it. Okay. Any other questions? Okay. So thank you all of you.